हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को। और लास्ट वीडियो में मैंने 5.2 के 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमें बताना है कि कितने नंबर 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 3 डिजिट के नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से। 3 डिजिट के नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से और ख़त्म होते हैं हमारे पास 999 पे, यानी कि 999 999 पर ख़त्म होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो हमारे पास 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 7 से। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, 0 ऊपर से 0 आ जाएगी, 7 4 जा 28, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2। अगर हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। अगर हम इसमें 100 में 7 माइनस के 2, 7 क्या था ये जिससे हमने भाग कराया था, उसको 7 माइनस के 2 रिमाइंडर को माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अगर हम 5 को ऐड कर दे 100 में तो कितना आ जाएगा 105। 105 आ जाएगा हमारे पास। 105 सबसे छोटा नंबर वो आ जाएगा जो हमारे पास 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। अब अगला नंबर क्या आ जाएगा, इसमें 7 और ऐड कर देंगे हम तो यहाँ कितना आ जाएगा 112। और अगला नंबर क्या आ जाएगा जिसमें उसमें 7 और ऐड कर देंगे यानी कि 119। ऐसे ही हमारे पास ये एपी चलेगी। अब बात करते हैं लास्ट नंबर के बारे में। लास्ट नंबर हमारे पास 999 है। अब 999 लास्ट नंबर जो है हमारे पास 999 है जो 3 डिजिट का नंबर है। अब ये पता करने के लिए कि लास्ट नंबर कौन सा है जो 3 डिजिट का है जो 7 से डिविजिबल होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 999 को अगेन डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 2, फिर 9, 7 4 जा 28, 1 बच जाएगा हमारे पास, ऊपर से आ जाएगा 9, 7 2 जा 14, हमारे पास बच गया 5। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 99 में इनके डिफरेंस को जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगी 4 डिजिट का नंबर। लेकिन हम इसमें अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें, यानी कि 999 में से अगर रिमाइंडर को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 994। यानी कि अगर 3 डिजिट में ही हमें निकालना है तो 3 डिजिट में हमारे पास 994 क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर आ जाएगा जो हमारे पास 7 से डिविजिबल होगा। अब हमारे पास ये एपी बन गई 105, 112, 119 और 994। अब हमें निकालना है कि कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल होगी 3 डिजिट की। तो इसमें हमारे पास ए आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 105 और ए एन कितना है इसके अंदर, लास्ट टर्म कितनी है 994। डिफरेंस है हमारे पास 7। तो अब हमारे पास हमें क्या करना है, ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ से ए एन हमारे पास कितना है 994 इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन हमने निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने निकालनी है, डी हमारे पास है 7। तो यहाँ से 994 माइनस के 105 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा और यहाँ 7 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 7 बन जाएगा हमारे पास 7 एन माइनस के 7। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा 889 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। जब 994 में से 105 को माइनस करेंगे और इधर है हमारे पास 7 एन, माइनस के 7 इस साइड आगे प्लस के 7 हो जाएंगे। जब 7 ऐड करेंगे इसमें आ जाएगा हमारे पास 896 इज इक्वल टू 7 एन। एन से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 896 डिवाइड बाई 7। 7 1 जा 7 और 19 7 2 जा 14 5 6 7 8 जा 56। एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, एन इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 128। यानी कि 128 टर्म हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पास 3 डिजिट की हैं और डिविजिबल बाय 7 हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन
10 एंड 250 कि कितने मल्टीप्लाइज 4 के ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास जो 4 का मल्टीप्लाइज है और 10 से बड़ा है, 4 2 जा 8, 8 तो हमारे पास आ जाएगा 10 से छोटा, और 4 3 जा 12, 12 आ जाएगा 10 से बड़ा। तो यानी कि जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो क्या है, 12 है। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाइज 16 होता है, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाइज 20 होता है। ऐसे ही हमारे पास ये एपी चलेगी। और लास्ट नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 250 को डिवाइड करना पड़ेगा। 250 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8 यानी कि 2। हमारे पास कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अगर हम रिमाइंडर अगर इन दोनों का डिफरेंस ऐड करें तो हमारे पास नंबर 250 से आगे चला जाएगा। अगर हम डिफरेंस यानी कि जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दें 250 में से, 250 माइनस के 2 इज इक्वल टू यानी कि 248। तो लास्ट नंबर हमारे पास 248 आ जाएगा जो 4 का मल्टीप्लाइज है और 250 से कम है। तो अब हम बात करेंगे इसके कितने नंबर है ऐसे हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12, d आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस 16 माइनस के 12 यानी कि 4, an है हमारे पास यहाँ 248, और an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an है हमारे पास 248 इज इक्वल टू a यानी कि 12 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी आ जाएगा 4। 248 में से हम 12 को इधर आगे 12 माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 4n माइनस के 4 हो जाएगा यहाँ से। तो जब 248 में से 12 को माइनस करेंगे 236 माइनस के 4 जब इधर आएगा प्लस के 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 4n। 240 से 236 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240 डिवाइड बाई 4 से जब इसको कट करेंगे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 16, n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 60 टर्म ऐसी हैं, 60 टर्म ऐसी हैं जो 4 की मल्टीप्लाइज हैं और 10 से लेकर 250 के बीच में आती हैं। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर 60 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज़। n की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म आएगी हमारे पास इन दोनों एपीज़ की, एपी ए फर्स्ट एपी कौन सी है हमारे पास 63, 65, 67 एंड सेकंड एपी है हमारे पास 3, 10 और 17 इज़ इक्वल। मतलब कि n की कौन सी वैल्यू के लिए, कौन सी nth टर्म के लिए हमारे पास इन दोनों एपीज़ की nth टर्म क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या है 63, 65, 67 ऐसे ये एपी हमारे पास चल रही है। इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 63 और डिफरेंस आ जाएगा इसमें 65 माइनस के 63 यानी कि 2, और ऐसे ही ए एन, इसके हम क्या निकाल लेंगे, ए एन निकाल लेंगे। ए एन होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। तो ए एन आ जाएगा हमारे पास, इनका क्या आ जाएगा, ए कितना है 63 प्लस एन माइनस के 1, एन हमने निकालना है, डिफरेंस हमारे पास कितना है इसका 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस के 2, तो यहाँ से ए एन आ जाएगा 61 प्लस के 2n आ जाएगा हमारे पास ए एन, यानी कि कोई ए एन टर्म आ जाएगी हमारे पास 61 प्लस 2n आ जाएगी। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे सेकेंड एपी के लिए करेंगे, फॉर सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड एपी के अंदर हमारे पास क्या है 3, 10, 17 ऐसी ही हमारे पास एपी चल रही है। फर्स्ट टर्म है 3, डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस के 3 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से ए एन आ जाएगा हमारे पास a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम जब ए एन को निकालेंगे, ए एन आ जाएगा हमारे पास, ए कितना है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस के 1 इंटू डिफरेंस हमारे पास है 7। अब इसको सोल्व करते हैं तो 3 प्लस 7 एन माइनस के 7 ए एन आ जाएगा, तो ए एन आ जाएगा हमारे 7 एन माइनस के 4। जब माइनस के 7 को और प्लस के 3 को हम इन दोनों को
ऐड करेंगे तो माइनस के 7 और प्लस के 3 हमारे पास माइनस के 4 हो जाएंगे। ए एन एक तरफ आ जाएगा हमारे पास ए एन 61 प्लस 2n, एक तरफ आ जाएगा ए एन 7n माइनस के 4। तो एक वैल्यू एन की, एक टर्म एन की ऐसी आएगी जहाँ पर इन दोनों जो ए एन होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए एन ऑफ फर्स्ट इक्वल ए एन ऑफ सेकंड। फर्स्ट का ए एन और सेकंड का ए एन दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 61 प्लस के 2n इक्वल आ जाएगी 7n माइनस के 4। तो 2n दूसरी साइड चला जाएगा, 7n माइनस के 2n 61 प्लस के 4, यहाँ से हो जाएगा 65 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 5n। n की वैल्यू को जब हम निकालेंगे n आ जाएगा हमारे पास 65/5। 5 से जब इसको कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13, यानी कि n आ जाएगी हमारे पास 13। n 13 मतलब जो n नंबर पे हमारे पास जो 13 वैल्यू आएगी फर्स्ट ए पी की भी और सेकंड ए पी की भी, वो दोनों क्या आएंगे हमारे पास सेम आएंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डिटरमाइन द एपीज़, हमें एपी को डिटरमाइन करना है। वूज थर्ड टर्म इज 16, इसकी थर्ड टर्म जिसकी कितनी है 16 है। एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवन्थ टर्म एक्सीड कर रही है मतलब आगे जा रही है फिफ्थ टर्म से बाय 12, यानी कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम आ जाएगा हमारे पास A7 माइनस के A5 आ जाएगा 12 के इक्वल। अब A3 है हमारे पास 16 और A7 माइनस के A5 है हमारे पास 12। तो यहाँ से A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस के 2D आ जाएगा हमारे पास 16, और A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस के 60 माइनस A5 को लिख सकते हैं A प्लस के 4D इज इक्वल टू 12। A प्लस के 6D माइनस A माइनस के 4D इज इक्वल टू 12। A से A कैंसिल और 6D माइनस के 4D यहाँ से आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। डिफरेंस आ जाएगा 12/2, यानी कि 2 पे 6 आ जाएगा, डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से 6 आ जाएगी। अब इस टर्म में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम D की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस के 12, यानी A आ जाएगा हमारे पास 4। फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 4, डिफरेंस है हमारे पास 6। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म 4 है, ए फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 4 और डिफरेंस आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ से एपी क्या हो जाएगी हमारी एपी सबसे पहले एपी में क्या आती है फर्स्ट टर्म, यानी कि ए आ जाएगा 4, फिर आता है ए टू कैसे निकालेंगे ए प्लस के डी। ए है हमारे पास यहाँ 4 प्लस डी है हमारे पास 6 यानी कि 10। तो सेकंड जो A2 आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। A3 आ जाएगा हमारे पास A प्लस के 2D, यानी कि A कितना है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 और 4 16। तो A3 आ जाएगी हमारे पास 16। A4 आ जाएगी हमारे पास A प्लस के 3D, A4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 6 3 जा 18, 18 और 4 22, यहाँ से जो A4 आ जाएगी 22 आ जाएगी। ये हमारे पास AP हो जाएगी जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और 253। हमें क्या करना है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है इस AP की लास्ट टर्म से 20th टर्म, यानी कि हमारे पास AP है 3, 8, 13 और 253। अगर बात करें इस AP के अंदर हमारे पास डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस के A1, डिफरेंस आ जाएगा 8 माइनस के 3 यानी कि 5 का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 20th टर्म निकालनी है इसकी लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है ना वो क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म बन जाएगी
इस AP की अगर हम उसकी लास्ट टर्म से उसको निकालेंगे। अब मान लो लास्ट टर्म हमारे पास कितनी आएगी, 253 आ गई, और इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो 248 आ जाएगी। उससे पहले कौन सी आएगी, 5 का डिफरेंस है तो 243 आ जाएगी, और ऐसे ऐसे करके हमारे पास क्या आएगी, AP ये आएगी अगर इसको हम रिवर्स कर दें। अब रिवर्स करने के बाद जो 20th टर्म आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस नई AP के अंदर हमारे पास A कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 248 माइनस के 253 यानी कि माइनस के 5 का डिफरेंस आ जाएगा। और अब इनका हमने क्या करना है, A20 निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से 20th टर्म हम क्या करेंगे, रिवर्स करके इसको फिर निकालेंगे। तो A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A है हमारे पास 253 प्लस n, हमें 20 माइनस के 1 इंटू डिफरेंस है हमारे पास माइनस के 5। तो यहाँ से 253 प्लस 20 माइनस के 1 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 95 आ जाएगा। यानी कि 253 माइनस के 95, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 820। 13 में से 5 गए 8 आ जाएंगे, और यहाँ से 14 में से 9 गए हमारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ 2 में 1 यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 158 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लास्ट टर्म से 20th टर्म आ जाएगी। जो हमारे पास 820 कितना होगा, 158 होगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या करेंगे, और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारे पास द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। 4th टर्म का और 8th टर्म का जो हमारे पास सम है वो कितना है, 24 है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ AP इज़ 44। और 6th का और 10th का सम हमारे पास 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है AP की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A4 प्लस A8 हमारे पास आ जाएगा 24, और A6 प्लस A10 हमारे पास आ जाएगा 44। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A4 को लिख सकते हैं A प्लस के 3D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस के 7D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही A6 को लिख सकते हैं A प्लस के 5D, और A10 को लिख सकते हैं A प्लस के 9D इज इक्वल टू 44। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, A प्लस के A हमारे पास 2A हो जाएगा, 3D प्लस के 7D हमारे पास 10D हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ A प्लस के A 2A, 5D प्लस के 9D यहाँ पर 14D इज इक्वल टू 44। अब हमारे पास ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से, यानी कि 2A प्लस के 10D इज इक्वल टू 24, और 2A प्लस के 14D इज इक्वल टू 44 माइनस हो जाएगा यहाँ से। जब इसको माइनस करेंगे 2A में से 2A माइनस हो जाएगा, माइनस के 14D और प्लस के 10D यानी कि माइनस के 4D, माइनस के 44 और प्लस के 24 माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 20/4 यानी कि 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस आ गया हमारे पास 5। अब हमें क्या करना है, AP को निकालना है। अब D की वैल्यू पुट करनी है हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में जैसे ही रखेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2A प्लस के 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 24, 2A प्लस के 50 इज इक्वल टू 24। तो 2A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 माइनस के 50। 2A आ जाएगा हमारे पास जब 24 माइनस के 50 यानी कि 26 आ जाएगा, माइनस के A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस के 26/2 यानी कि माइनस के 13 आ जाएगी। A आ जाएगा हमारे पास माइनस के 13, A आ जाएगा हमारे पास माइनस के 13। और अब हमें क्या करना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। A2 आ जाएगा यहाँ से, अगर A2 को निकालेंगे, A2 होता है A प्लस के D। A कितना है हमारे पास माइनस के 13, D कितना है हमारे पास 5, तो A2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस के 8 आ जाएगा। A3 हमारे पास आ जाएगा A प्लस के 2D। A है हमारे पास माइनस के 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि माइनस के 13 प्लस के 10 यानी कि माइनस के 3। अब जो AP आ जाएगी हमारे पास, उसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में।
और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है सबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सबा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट कराया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000 से उसने काम करना स्टार्ट कराया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर, और उसको हर साल 200 रुपये का क्या मिलता था, इंक्रीमेंट मिलता था। इन वट ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7000। किस साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, 7000 आ जाएगी। कितने साल में उसकी इनकम हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास उसकी एनुअल सैलरी थी स्टार्टेड कहाँ से हुई, इन 1995 द सैलरी ऑफ सुबा राव, सुबा राव की सैलरी कितनी थी, 5000। इन 1996 द सैलरी ऑफ सबा राव कितनी हो जाएगी, हर ईयर उसको, एवरी ईयर उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था, यानी कि 5200 रुपीज़। इन 1997 में उसकी सैलरी हो जाएगी हमारे पास 5200 प्लस के 200 यानी कि 5400 रुपये। अब जो एपी बनेगी यहाँ से हमारे पास वो क्या होगी, 5000, 5200, 5400 और अप टू 7000, यानी कि 7000 तक उसकी सैलरी गई। तो यानी कि लास्ट जो टर्म आएगी हमारे पास वो 7000 आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम करें ए हमारे पास 5000, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 5200 माइनस के 5000 यानी कि 200 रुपीज़। और यहाँ पर जो ए एन है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 7000 रुपीज़। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 7000 है, ए हमारे पास 5000 है, प्लस एन माइनस के 1 इंटू डिफरेंस हमारे पास 200 है। यहाँ से क्या होगा, 7000 माइनस के 5000 इज इक्वल टू 200 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 200 एन माइनस के 200, 7000 माइनस के 5000 यानी कि 2000 यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 200 माइनस के 200 एन। तो यहाँ से 200 जो माइनस का 200 है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 200 एन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2200 इज इक्वल टू 2000 एन। और एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी डिवाइड बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 11, एन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 11। यानी कि जो 11th ईयर जाकर 11 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 11 जो नंबर पे 11 जो ईयर आएगा हमारे पास उसमें उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 19। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो क्या है, रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। रामकली फर्स्ट वीक में कितने रुपीज़ सेव करती है, 5 रुपीज़ सेव करती है ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज़ 1.75। और हर अपने वीक में अपनी सेविंग को इंक्रीज़ कर देती है, कितना, 1.75 इंक्रीज़ कर देती है। इफ़ इन द nth वीक, अगर nth वीक में किसी नंबर ऑफ nth वीक के अंदर जाकर हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, उसकी जो वीकली इनकम जो हमारे पास वीकली इनकम हो वो कितनी हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। तो फाइंड एन, हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सेविंग इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक के अंदर हमारे पास सेविंग कितनी आएगी, 5 रुपीज़। ऐसे ही सेविंग इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक के अंदर क्या आ जाएगी, 5 में कितना ऐड हो जाएगा, 1.75 ऐड हो जाएगा, यानी कि 6.75 आ जाएगी सेकेंड वीक के अंदर। ऐसे ही सेविंग इन थर्ड वीक, थर्ड वीक में हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6.75 प्लस की 1.75, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 8.50 हो जाएगी। तो यहाँ से जो एपी बनेगी हमारे पास वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म 5 आ जाएगी, सेकंड टर्म 6.75 और थर्ड टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से
8.50 और लास्ट टर्म कितनी आएगी, लास्ट टर्म आ जाएगी 20.75। अब हमें यहाँ से निकालना है कि किस वीक जाकर उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए हमारे पास गिवन है 5, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 6.75 माइनस के 5 यानी कि 1.75 और ए एन हमारे पास गिवन यहाँ पर 20.75। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन आ जाएगा हमारे पास 20.75, ए हमारे पास 5 है प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस हमारे पास 1.75 है। तो यहाँ से क्या होगा 20.75 प्लस के 5 इधर आके माइनस के 5 हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 1.75 एन माइनस के 1.75। जब इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो 15.75 आ जाएगा और माइनस के 1.75 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस के 1.75 हो जाएंगे इज इक्वल टू 1.75 एन। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा इधर और यहाँ आ जाएगा 1.75 एन। तो एन की वैल्यू को अगर यहाँ से निकालें 17.5 डिवाइड बाई 1.75, यहाँ से 2 के बाद हमारे पास क्या है, तो यहाँ 100 लगा देंगे, यहाँ 1 के बाद है तो यहाँ 10 लगा देंगे, 10 से ये कैंसिल और 175 से 175 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ रह जाएगा 10। एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी एन की वैल्यू, यानी कि जो हमारे एन जो 10th वीक में जाकर उसकी जो वीकली सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे 13 से लेकर मैंने इसके 20 तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दिए और इस एक्सरसाइज को मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट कराया। मेरे द्वारा कराई गई ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सकें। धन्यवाद।